ते अप्राप्य मनसा सह मन समेत जेहि जानन बानी। मन जहां नहीं पहुंच सकता, वाणी की पहुंच जहां नहीं है, वह ईश्वर है। जब ईश्वर की ओर गोस्वामी जी और देखने लगे तो कहाँ मति मोरी निरत संसारा, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ रघुनाथ जी का अपार चरित, कहाँ मेरी संसार में निरत बुद्धि। मैं इसका वर्णन कैसे कर पाऊंगा, ये तो अलौकिक कथा है और मेरी बुद्धि है लौकिक। तो लौकिक बुद्धि वाला अलौकिक कथा का वर्णन कैसे कर पाएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने शपथ ली। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये अलौकिक कथा अलौकिक कृपा से ही संभव है। जाकी सहज श्वास सुति भगवान वेद जिनके निश्वास हैं, उनका वर्णन मेरे जैसा कैसे करेगा। इसलिए गोस्वामी जी शपथ लेते हैं, मुझमें कविता का कोई गुण नहीं है, इसलिए मैं इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। एक दूसरा भाव संत कहते हैं, यह अलौकिक वर्णन है। कैसा वर्णन है? अलौकिक। लौकिक वर्णन कहते हैं सांसारिक राजा का वर्णन हो तो ये लौकिक वर्णन है, लेकिन भगवान राजाओं के राजा हैं। भगवान इस जगत के सर्जनहार हैं, तो उस राजा का वर्णन है, तो उनके चरित्र का वर्णन, अलौकिक वर्णन कोई अलौकिक कृपा से संभव है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई अदृष्ट शक्ति यदि मेरी सहायता करे तो मैं इसका वर्णन कर सकता हूं। और भगवान शंकर ने कृपा कर दी। शंभु प्रसाद सुमति उलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। कृपा हो गई भगवान शंकर की, तो गोस्वामी जी इसके कवि हो गए। तो अलौकिक कृपा हो गई, भगवान शंकर की कृपा है। दूसरी कृपा सरस्वती जी की, सुमिरत सारद यावत धाई। अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो सरस्वती की कृपा भी आप पर हो जाएगी। सरस्वती जी कृपा कर देती हैं श्री राम के भक्तों पर, बहुत जल्दी कृपा करती हैं। जब आप उनको रामायण सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, तो सरस्वती खुश हो जाती हैं और विद्या का दान करती हैं। तो विद्या का दान गोस्वामी जी को हुआ है कि नहीं। इस तरह यह देव प्रसाद से बनी है। इसके बाद एक महापुरुष कहते हैं कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, दोष है, इसको दोष माना गया है काव्य में। इसलिए पहले काव्य के अंगों को गिना दिया और अब कहते हैं कि कविता का एक भी विवेक मेरे पास नहीं है। मैं इसे शपथ पूर्वक कहता हूं। गोस्वामी जी की दैन्यता, गोस्वामी जी की कार्पण्यता, ये भक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। हम सबों के जीवन में भी या कार्पण्य हो या दैन्य भाव हो, जिससे हमारे जीवन में भी भक्ति की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम, जय सीताराम।